कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायाधीश दुर्ग की स्थापना में स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 सहायक साक्ष्य लेखक आदेशिका लेखक सेल अमीन ने निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु आहट प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से दिनांक 15 जुलाई 2022 संध्या 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। इस पर स्टेनोग्राफर कुल पदों की संख्या 3। अनुसूचित जनजाति में कोई पोस्ट नहीं, अनुसूचित जनजातियों में कोई पोस्ट नहीं, अनुसूचित जाति में मुक्त 1 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी कोई पोस्ट नहीं, आरक्षित में भी मुक्त में 2 पोस्ट है बस। और सहायक ग्रेड 3 में चलते हैं तो सहायक ग्रेड 3 में देखें तो टोटल पदों की संख्या 11 है। उसमें अनुसूचित जनजाति मुक्त 1 पोस्ट, अनुसूचित जाति मुक्त में 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त 1 पोस्ट, महिला के लिए 2 पोस्ट और अनारक्षित में है मुक्त 2 पोस्ट, महिलाओं के लिए 2 पोस्ट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट और दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट। ये तो हो गया टोटल पोस्टों की संख्या और प्लस ये। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स इसमें दिया गया है। पहला है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है। दूसरा है जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। अच्छा, तीसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे। और है भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। चलिए जानते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए क्या क्या है। हिंदी वेतन पुनरीक्षण नियम 217 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 28,700 91,300। इसकी शैक्षणिक योग्यता के माने तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। और दूसरा है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। तीसरा है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। अब चलते हैं सहायक ग्रेड 3 के बारे में। शैक्षणिक योग्यता क्या है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 19,500 से 62,000। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% व आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। उसके बाद क्या है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। तीसरा है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का ज्ञान। अब चलते हैं, ये तो हो गया इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अब आते हैं इनकी आयु एवं पात्रता की अन्य शर्तें।
अब इनकी आयु के माने जाने तो अभ्यर्थी जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक F3/2002-13 रायपुर दिनांक 15 जून 2010 में किए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है तथा परिपत्र क्रमांक F3/2015-13 नया रायपुर दिनांक 30/1/2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु 35 में 5 वर्ष की छूट होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, निःशक्तजन, विधवा, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा राज्य शासन के द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटें सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु संबंधित प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और अन्य बातें, आवेदक को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन हो। दूसरा है चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जाएगा। प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 80%, तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 90%। परंतु परिवीक्षक अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वहाँ सेवा या पद स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समय मन का न्यूनतम नियत किया जाएगा। और तीसरा है चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुति शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, रोजगार पेंशन प्रमाण पत्र इत्यादि फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिए बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाएगा और दंडिक कार्रवाई की जाएगी। चौथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा। पाँचवा, दिव्यांगजन, निष्ठजन अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड का चिकित्सक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छठवां, आवेदन करने की तिथि के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित होना अनिवार्य है। सातवां, जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा निगम, मंडल, उपक्रम में कार्यरत है उन्हें नियुक्ति पदाधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। 8वां, कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन का यहाँ समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो ऐसा अभ्यर्थियों को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकेगा। 9वां, कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो वह नियुक्त पात्र नहीं होगा। परंतु जहाँ तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी
नियुक्ति का मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। 10वां, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। 11वां, कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्त पदाधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। अब चलते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कैसे है, कैसे करना है, क्या करना है, वो चलते हैं। तो पहला है आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार A4 साइज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र शासकीय कार्य दिवस 17 जून से 15 जुलाई के प्रातः 11 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित का नाम, आवेदक का वर्ग लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग लेकर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 प्रथम मंजिल में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। दिनांक 15 जुलाई 7 2022 की संध्या 5 बजे से उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के उपरांत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, दिव्यांगता आदि के संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं की प्रमाणित प्रति संकलन करना अवश्य होगा। डाक, ईमेल या अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। तीसरा क्या बोलते हैं, विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग की शासकीय वेबसाइट district.ecourt.government.in/दुर्ग से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे। चौथा क्या बोल रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में प्रतीक आवेदन प्रस्तुत करें। पांचवा क्या है, आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वयं प्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि स्वयं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। छठवां, बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। सातवां, आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिए चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जाएगा। अब नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया क्या है, चलते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र पर 2 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे होगी। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों में 15 गुना अभ्यर्थियों को आहर किया जाएगा एवं कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के मेरिट
सूची में अंतिम क्रमांक एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब आता है द्वितीय चरण कौशल परीक्षा। इसमें उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति 3 मिनट की हिंदी शुद्ध लेख दिया जाएगा, जिसे 20 मिनट की निर्धारित समय में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन शुद्ध लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धियों के लिए भी होगा। कौशल परीक्षण 100 अंक की होगी। अब चलते हैं सहायक ग्रेड 3 के बारे में। इसमें है कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 अंक के निर्धारित होंगे। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को आहर किया जाएगा एवं कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब द्वितीय चरण उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग और टाइप की प्रत्येक अशुद्धियों के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। अब चलते चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची। केवल कौशल परीक्षा द्वितीय चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को की वर्गावर चयन सूची एवं वर्गावर प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेंगे। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर, पत्र क्रमांक 1269/23 दिनांक 23/8/2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सक बोर्ड के स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा। शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थता या दोष जो पद या सेवा के कर्तव्य पालन में बाधा डालने वाला हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चौथा क्या है, चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश उपरांत कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात नियमानुसार पुलिस सत्यापन कराया जाएगा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जाएगी। तो ये सब थी हमारे न्यायालय तो ये सब थी हमारी कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब कार्यालय की चयन प्रक्रिया। अधिक जानकारी में आप जा सकते हैं districtcourt.government./Durg। उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त मिल जाएगी। बाकी के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी के लिए धन्यवाद।